नमस्कार सभी को, मैं मारा रणवी। आज हम पहुंचे हैं गांव कैलरम, जहां पर रामपाल माजरा जी का भव्य स्वागत हुआ। अंबेडकर भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। देखिए मारा रण न्यूज के माध्यम से ये खास रिपोर्ट। पूरे समाज की तरफ से, पूरे युवाओं की तरफ से जोरदार तालियां बजा करके साथियों का स्वागत करें। समाज पार्टी जिंदाबाद, हमारा गठबंधन जिंदाबाद, बाबा साहब अमरे। बहुत ही सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के जिले के कन्वीनर विनोद कुराड़ जी, प्रमोदास कैलरम जी यहाँ के प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सिंह कैलरम, बाबा ख्याल सिंह साहब जी, बहुत ही आज के योग हमारी पार्टी के हल्के के प्रधान रणवीर फौजी जी, जिले के प्रधान राजाराम जी माजरा और मेरे साथ में हुए दोनों दलों के कार्यकर्ता साथी। कई दिन से मैं घर घर जाके वोट मांग रहा था। कई गांव मैंने घर घर जाके वोट मांगे। कल मैं कुछ थका हुआ सा था। जब जखोली गांव में पहुंचा और जखोली गांव में जब पहुंचा, आपकी बस्ती में जो हजारों की भीड़ थी उसने कल की थकान उतार दी थी। और आज पहुंचा तो आपकी अंबेडकर भवन में आपने भी सारी थकान दूर कर दी। मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं देश की आज़ादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु मिट गए। देश आज़ाद हुआ। देश को संविधान और विधान की जरूरत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और कितना खूबसूरत बनाया कि महलों में रहने वाले राजा और रानी और झोपड़ी में रहने वाले रंग भिखारी, किसान, मजदूर, सबकी वोट की वैल्यू बराबर है। सबको एक वोट डालने का अधिकार है। और 5 साल में सबने जनता का विश्वास फिर से जीतना है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम सब सम्मान कर दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत बार बार नमन है, उनका शुक्रिया है। अगर ये वोट की ताकत न होती तो गांव में बसने वाले गरीब किसान, मजदूर के बेटे विधानसभाओं के सदस्य और देश की लोकसभा के सदस्य ना बनते। टाटा, बिरला, डालमिया, जिंदल और बड़े बड़े सिंघानिया जैसे लोग, अडानी और अंबानी जैसे लोग बनते। परंतु धन्य उनको कि उन्होंने ऐसा संविधान दिया, विधान दिया जिसकी वजह से हम सब बराबर हैं। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की है और जनता की सबसे बड़ी ताकत है तो फिर जनता के सामने आपने जाना पड़ेगा। जनता हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं। आप हमारे सालासर का धाम है, खाटू श्याम का धाम है। आप हमारे बालाजी मेहंदीपुर हैं, जहाँ पे दरखास्त लगाई जाती है। मैं भी आपके सामने प्रजा रूपी इस मंदिर के सामने, जनता रूपी भगवान के सामने अपनी दरखास्त लगाने आया हूँ और आप सबसे निवेदन करने आया हूँ कि गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करना। साथियों, अगर गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर ये समझ लेना, ये आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है ये 3000 रुपये नहीं 7500 रुपये हो जाएगी। बहन मायावती जी ने जोर दे करके ये कहा कि मेरे कहने पे आपने एक बात माननी पड़ेगी और आपके मैनिफेस्टो में लिखनी पड़ेगी। उन्होंने जोर दे के कहा कि हरियाणा प्रदेश की हर महिला को जाके कह दो मेरी तरफ से गठबंधन की अगर सरकार बनेगी
तो 1 महीने के अंदर पहली तारीख को गैस का मुफ्त सिलेंडर उसके ऊपर 1100 रुपये रख करके देंगे। आपको उन्होंने विशेष तौर से और भी कहा कि कहना गांव-गांव में सत्संग भवन महिलाओं के लिए बढ़ाएंगे और हर गरीब को 100 गज का प्लाट और उसमें 2 रूम सेट, बाथरूम और रसोई बढ़ा करके फ्री देने का काम हरियाणा में सरकार करेगी। और साथियों पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और इसी के साथ हमने फैसला लिया है, गांव में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली गुल रहती है, बिजली के बिल खुल रहते हैं। हम हर घर पे सोलर सिस्टम लगाएंगे सरकार की तरफ से, सरकार पैसे भरेगी और फिर बिजली के बिल सदा के लिए नहीं आएंगे, बिजली मुफ्त हो जाएगी, पानी मुफ्त होगा। चाहे बच्चा देश में पढ़े, विदेश में पढ़े, चाहे बम्बई में पढ़े, कलकत्ता में पढ़े, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, चाहे रूस में पढ़े, तो उसका सारा खर्चा सरकार देगी। और इसके साथ साथ हर बीमारी का इलाज, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबका इलाज सरकार के खाते से कराएंगे। और साथियों हरियाणा प्रदेश में जब बिजली मुफ्त हो जाएगी, पानी मुफ्त हो जाएगा, शिक्षा मुफ्त हो जाएगी, चिकित्सा मुफ्त हो जाएगी, तो फिर ये सारी मुफ्ती पोर्टल से भी कर देंगे। जैसे चौधरी देवीलाल ने साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन और ट्रैक्टर के टोकन खत्म करे थे, 6 एकड़ का माड़िया माफ किया था, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ हुए थे, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम शुरू हुई थी, आप सबको पता है बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी। उसी प्रकार से वही पोर्टल खत्म कर देसी राज चौधरी देवीलाल का 36 जात के गांव के बसने वाले भाइयों का लाएंगे और चौपाट में सारे फैसले विकास के कर दिए जाएंगे। ये तभी संभव होगा आप चश्मे के चुनाव निशान वाला बटन दबाओगे। और कल चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, ये शुभ दिन 1 बरस में एक बार आया। हम आए बरस चौधरी देवीलाल का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमने अब की बार निर्णय लिया है कि 25 तारीख को हम यानी कि कल उचाना की मंडी को खचाखच भरेंगे और वहाँ पे लाख लोग हरियाणा प्रदेश के होंगे। आप लाख लोगों में पहुँचें और हमारी मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी। जब बहन मायावती जी उचाने की उस मंडी में बोलेगी तो समझ लेना इस कांग्रेस के कुशासन की नींव हिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के दुशासन की भी नींव हिल जाएगी और अपनी बीएसपी और लोकदल पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ कर देगी।